2 बार भगवान का नाम लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की कृपा है, स्वयं परमेश्वर कन्हई जब अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं ईश्वर अनुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना, महत् भय परित्राणा विप्राणाम उपजायते। भगवान की ही बहुत बड़ी अनुकंपा हो, अनुग्रह हो, तो जीव के भीतर सत्य को जानने की चाह पैदा होती है और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो समझो ईश्वर की और भी ज्यादा कृपा है। आप सब भाग्यशाली तो हैं ही। कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो हमसे पहले मिले हुए हैं। वहाँ देवगढ़ में जब मैंने सत्संग किया था तो 1/3 लोग हैं। एक तिहाई लोग यानी 2/3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पर सत्संग हमारा नहीं सुना था। कुछ लोगों ने शायद यूट्यूब पर सुना हो। तो जिस समय यशश्री, अनघा जी, नेने, दीपक भिड़े जी, इन लोगों ने प्रयास किया देवगढ़ में सत्संग कराने का, पहली बार था तो ये लोगों ने तो सुना था लेकिन सब ने नहीं सुना था। फिर भी वहाँ पर काफ़ी लोग आए, लगभग 125 लोग। और वहाँ पर ज्योति जी, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया था, मेहनत किया था। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय न प्रीति। जब तक किसी चीज का रस नहीं लगता ना,
तब तक उसकी चाह भी पैदा नहीं होती। इन लोगों को निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, तभी मेधा जी वगैरह पुराना ग्रुप सारा यहाँ दिख रहा है। और जो पहली बार यहाँ पर आए हो, आप सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान आप सबके हृदय में विराजमान हो, मेरी यही भगवान से प्रार्थना है। भगवान के वचन को आप समझ सको और हृदय में धारण कर सको। यहाँ पर नासिक में जिन लोगों ने प्रयास किया व्यवस्था के लिए, उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। कल भी एक परिवार हमारे साथ था, सिरोड़े परिवार, मुझा और भी जो लोगों ने प्रयास किया है, सबको मैं धीरे धीरे पहचान जाऊंगा। आप लोग 2-4 बार बुलाओगे तो पहचान ही जाएंगे। और अगर थोड़ा और ज़्यादा बुलाओगे तो अभी अभी कहा कि मेरा आश्रम बंबई में भी हो गया है, तो धीरे धीरे मराठी भी सीख ही लूँगा। तो हम लोग भगवान की गीता का वहाँ पर शायद 8 अध्याय या 9 अध्याय तक एक उसका विहंगावलोकन कह सकते हो। गंभीर से चिंतन तो नहीं है, और गंभीर से चिंतन तो यश्री ने सुना है। और जब हम बंबई में प्रेमपुरी में पढ़ाते हैं तो शायद 7 दिन तक एक अध्याय ही, 7 दिन या 12 दिन, 15 दिन में एक अध्याय हमने पढ़ाया था। 15 दिन में एक अध्याय। हाँ, और वहाँ भी शंकर भाष्य के सहित नहीं पढ़ाया था। और देवगढ़ में 7 दिन में 9 अध्याय पढ़ लिया था। तो आप लोग महान हैं। उसको हम कहते हैं विहंगावलोकन। जैसे कोई पक्षी होता है, पक्षी ऊपर ऊपर उड़ता है और आसपास का सब देख लेता है, वैसे ही वो अगर वहाँ पर सुना था तो विहंगावलोकन ही था। एक दृष्टि थी कि पहले अध्याय में क्या है, दूसरे अध्याय में क्या है। और जब चाह बढ़ जाती है तो और उसकी गहराई में जाने का प्रयास स्वयं करिए। धीरे धीरे आप उस गीता के ज्ञान से आपका मन लग जाएगा, अच्छा लगेगा। तो मेरा सभी को आशीर्वाद है, और संजय जी को, दीपक जी को, इनके पूरे परिवार को, आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने भगवान के कार्य में सहायता किया। भगवान स्वयं गीता जी के 18वें अध्याय में जाके कहते हैं, 18वें अध्याय में, जो लोग हमारी इस गीता का अध्ययन कराते हैं वो मुझको बहुत प्रिय हैं। या इमम अध्यस्यते, जो लोग हमारी गीता का अध्ययन करते हैं वो भी हमको बहुत प्रिय हैं। जो अध्ययन करते हैं और जो अध्ययन कराते हैं, 2, श्रोता और वक्ता, सुनने वाले और सुनाने वाले, दोनों भगवान कहते हैं हमको बहुत प्रिय हैं। और तीसरे वो जो इस गीता के ज्ञान की सुनने की व्यवस्था करते हैं, उनको बहुत भगवान प्रेम करते हैं, क्योंकि बहुत बार उनको व्यवस्था में मन लगाना पड़ता है। तो जैसे अभी कह रही थी कि एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो, न तो अनेकाग्रता हो और न विस्मृति हो। तो जो व्यवस्था में होते हैं उनकी एकाग्रता कभी कभी भंग होती है, व्यवस्था संबंधी को लेकर के। ये अनुभव होगा संजय वगैरह को। तो उनको भगवान बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि इतने लोगों को सुनवाने का जो पुण्य है उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो मेरा सभी को आशीर्वाद के साथ हम आज से इस गीता जी के ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। एक बार गीता जी का जो ध्यान का श्लोक है उसको पाठ करेंगे रोज, और उसके बाद गीता जी को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे।
ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्याग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैर्हरः भूयाद्भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै श्रीमद् भगवत गीता। भगवान ने प्रेम से अपने भक्त और मित्र का हित हो इसलिए जो गान किया, जो गायन किया, उसी का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। मूल रूप से महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है। महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं, 18 पर्व हैं। महाभारत में 18 बड़े बड़े विभाग हैं, उसको पर्व नाम दिया। और 18 पर्व में जो भीष्म पर्व है, उस भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता हमको प्राप्त होती है। 18 अध्याय हैं। मूल रूप से भगवत गीता के 2 वक्ता हो रहे हैं। स्वयं भगवान ने सुनाया है अर्जुन को कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में, सुन करके उसको कंठस्थ कर लिया, यथावत ज्यों का त्यों याद कर लिया। और जब धृतराष्ट्र ने पूछा है तो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। तो 2 वक्ता हैं, एक तो संजय,
और दूसरे भगवान स्वयं श्री कृष्ण, दो वक्ता प्रधान रूप से। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के मुख से जो निकले हुए श्लोक हैं वो 574 श्लोक हैं। 574 श्लोक भगवान के मुख से निकले हैं। 47 श्लोक संजय के हैं और 84 श्लोक अर्जुन के हैं। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता का कलेवर है। केवल इकलौता श्लोक ऐसा है जो राजा धृतराष्ट्र का है। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय से पूछा किम अकुर्वत, हे संजय तुम बताओ कुरुक्षेत्र रूपी धर्म क्षेत्र में जब दोनों सेनाएं इकट्ठा हो गई, मेरी और पांडु के पुत्रों की, तो प्रारंभ से बताओ, पहले दिन से बताओ क्या कोई विशेष घटना हुई थी। किम अकुर्वत, क्या कोई विशेष घटना हुई थी। और संजय ने सुनाना शुरू किया। यहां जो अकुर्वत शब्द है, यहां बहुत ज्यादा विचार शायद हम वहां देवगढ़ में चिंतन कर लिए थे। जो नए लोग हैं उनको एक जरा सा दृष्टि, यहां भूतकाल में प्रयोग किया गया है और जो संजय उत्तर देंगे वो भी भूतकाल में होगा। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, है ना। तो अब्रवीत तो भूतकाल में जाता है। इसका मतलब है कि कोई घटना पूर्व की हो चुकी है और उसका इस समय पर याद किया जा रहा है। तो जब महाभारत को आप थोड़ा खोल करके पढ़ेंगे, वैसे हम लोग कहते हैं, किसी ने कहा महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत होगी, घर में महाभारत रखेंगे तो महाभारत होगी। तो एक संत ने कहा जिसके घर में महाभारत है उसके घर में महाभारत नहीं हो रही क्या? अभी तो घर घर में महाभारत चल रही है। पति पत्नी में लड़ाई, माँ बाप में संघर्ष, भाई भाई की नहीं सुनता है, बेटे बच्चे नहीं सुनते हैं, तो वैसे ही चल रहा है। महाभारत रखेंगे तो सबसे शांति होगी। महाभारत का मूल उद्देश्य शांति पर्व में है, इसलिए महाभारत से जीवन में शांति आती है, न कि संघर्ष। तो महाभारत जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा वर्णन आएगा कि व्यास भगवान की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि मिली। व्यास भगवान की कृपा से, व्यास प्रसादात श्रुतवान, व्यास भगवान ने करुणा किया। तो गीता जी में 2 बार दिव्य दृष्टि की बात आएगी। एक बार भगवान ने अर्जुन को दिया और एक संत व्यास भगवान ने दिया है संजय को। संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न तो थे, लेकिन उनसे पहले दिन सुना नहीं था। भेज दिया था, जाओ रथ चलाओ, तुम सारथी हो, रणभूमि में सारथियों की कमी है, योद्धा बहुत हैं, रथ चलाने वाले कम हैं। तो संजय जाकर के पहले दिन रथ चलाते हैं, शाम को आते हैं और ऐसे ऐसे 9 दिन बीत जाते हैं। 10वें दिन घटना विचित्र घटती है कि 10वें दिन जब शिखंडी के पीछे छुप करके अर्जुन ने बाण चलाए और पितामह भीष्म बाणों की सैया पर गिर जाते हैं, तब वो समय दोपहर का था, सायं का नहीं था। युद्ध रुक गया और वहां से संजय भाग करके आए जहां धृतराष्ट्र था उसके पास। और जब संजय ने रोते रोते सारी घटना बताई, तब युद्ध के 10वें दिन धृतराष्ट्र ने संजय को बिठा के कहा, हे संजय, अब तुम पहले दिन से बताओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे।
पहले दिन से। मूल रूप से शास्त्र कहना चाहता है कि इस जीव के भीतर जब तक बाहर के जगत पर विश्वास रहता है ना, तब तक गीता के ज्ञान में प्रवेश नहीं होता। हमारे पास धन होगा तो हमारी रक्षा हो जाएगी, हमारे पास योद्धा होंगे, अपने होंगे तो मैं बच जाऊंगा। बाह्य जगत पर जब तक आदमी का विश्वास होता है तब तक ब्रह्म ज्ञान का प्रारंभ नहीं होता। धृतराष्ट्र का विश्वास था पितामह भीष्म पर। पितामह भीष्म को कौन मार सकता है? उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। द्रोणाचार्य को कौन मार सकता है? वो तो सबके आचार्य ही थे। कृपाचार्य को कौन मार सकता है? वो तो चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा को कौन मार सकता है? वो तो चिरंजीवी हैं। जब मेरे पक्ष में ऐसे ऐसे वरदानी लोग हैं तो हमारी पराजय तो कभी हो ही नहीं सकती। तो धृतराष्ट्र को अति विश्वास है अपनी सेना पर, अपने लोगों पर। तो धृतराष्ट्र के मन में कोई जिज्ञासा पहले दिन नहीं थी। वो जब पितामह भीष्म सरसैया पर गिर पड़ते हैं तब उसका बाह्य जगत का विश्वास टूटता है। बाहर के जगत का, धन का, वस्तु का, व्यक्ति का, संबंधों का, जब बाहर का विश्वास टूट जाए तब समझना ब्रह्म ज्ञान का प्रारंभ होता है, तब श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ होता है। इसीलिए ये जो बहुत इस पर गहराई से चिंतन करते हैं वो इस पर देखते हैं कि गीता संजय भगवान ने सुनाया पहले दिन अर्जुन को। संजय ने सुनकर याद कर लिया, कैसी उसकी प्रज्ञा शक्ति रही होगी। और जब धृतराष्ट्र ने पूछा तो 10वें दिन संजय ने सुनाया, धृतराष्ट्र हम लोग वो वाला गीता अध्ययन करते हैं, इसीलिए बीच में संजय उवाच भी शब्द आएगा ना। बीच में तो संजय उवाच भी शब्द आ रहा है, संजय संगति लगाते हैं। तो एक पहले अध्याय का गीता का दूसरा विषय, पहला शब्द है धर्म। हम इसको पहले भी बताए थे, ये कुछ चीजें आप लोग हमेशा इसको कहते हैं उपक्रम उपसंहार, है ना, सडलिंग के माध्यम से उपक्रम उपसंहार। पहला शब्द है धर्म और अंतिम शब्द है गीता जी का मम। आखिरी में 18वें अध्याय में ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो पहला शब्द धर्म, आखिरी शब्द मम। दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो। मम माने मेरा, धर्म क्या है? मम धर्मः किमस्ति, मेरा क्या कर्तव्य। धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ो। अर्जुन चाह रहा है, पूछना चाह रहा है, मेरा क्या कर्तव्य है। तो पूरी गीता एक शब्द में समा लो, मेरा क्या कर्तव्य है। जब जीव के भीतर संशय आता है, अर्जुन के भीतर संशय आया है, हाँ याद रखना, जैसे कई लोग कहते हैं गीता जी में कर्म का प्रतिपादन है, तो अर्जुन तो कर्म के लिए आया ही था। ऐसा थोड़े कि कर्म के लिए नहीं आया था, कर्म के लिए आया ही था और बाद में भी उसने कर्म किया ही था। बीच में कर्म विषयक संशय आ गया है, बीच में उसके चित्त में संशय आया है कि मैं युद्ध करूं अथवा जंगल में मैं चला जाऊं। बीच में संशय आया है। तो गीता जी का काम है आपके भीतर जो भी आपका कर्तव्य है उसमें जो संशय आ जाता है उसका निराकरण करना। जो आपके भीतर संदेह आया, जो आपका मन भ्रमित हो रहा है, आपके उस भ्रम को मिटाने का काम श्रीमद् भगवत गीता करती है। तो मूल एक शब्द से आप इसको लगाए रखना। जब कभी आपके भीतर किसी भी विषय में संशय आवे, किसी भी विषय में, परिवार में भी, बच्चों के साथ में, आपके दफ्तर में, आपके व्यापार में, किसी भी विषय में संशय आवे, आप श्रीमद् भगवत गीता को उठा के देखना, कहीं ना कहीं समाधान आपको मिल जाएगा। मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूं। आप गीता जी आप देखना, पढ़ना, आपकी परिस्थिति के अनुरूप ही गीता जी में एक समाधान आपको मिलेगा। हो सकता है आपको नहीं, मैं तो व्यापार कर रहा हूं, आपका व्यापार से संबंधित समाधान मिलेगा महाराज। हाँ,
हाँ, आपके परिवार के संबंधों के बीच में गीता जी में समाधान मिलेगा। इसलिए गीता को आप अध्ययन करिए, कराइए। हम तो जो लोग गीता पाठ करते हैं आप लोगों की क्लास में, जिनको गीता कंठस्थ है वो तो बड़े पुण्यात्मा है महाराज। भगवान ने करुणा किया कि गीता आप पढ़ते हो, कंठस्थ भी करते हो, तो भगवान की करुणा ही है कि आपको कहते हैं कि अब इसका अर्थ भी समझ लो। इसीलिए शायद हमको जोड़ा हो। हाँ, क्योंकि गीता से प्रेम है तो गीता के भाव को भी समझो। दोनों हो जावे तो सोने में ही सुहागा। तो श्रीमद् भगवत गीता, एक अंदर प्रवेश करें गीता जी में। अर्जुन जैसा वीर योद्धा और अर्जुन जैसा धर्मात्मा, दोनों मैं कह रहा हूं, अर्जुन जैसा धर्मात्मा, अर्जुन जैसा भगवान का भक्त और अर्जुन जैसा भगवान का अपना संबंधी। भगवान का संबंधी है, भगवान की बहन का विवाह अर्जुन के साथ हुआ है, तो भगवान और अर्जुन के बीच में साले बहनोई का संबंध हुआ ना। तो अर्जुन जैसा भगवान का संबंधी, अर्जुन जैसा भगवान का मित्र, और एक समय ऐसा आया कि वो शोक से अभिभूत हो गया, शरीर पसीने पसीने हो गया। मैं लड़ना पसंद नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब जीवन में दुख आ सकता है ना। जब अर्जुन के जीवन में आया ऐसा भगवान का अपना, तो हम लोग तो कोई अर्जुन का 10वां हिस्सा भी तो नहीं होंगे। अर्जुन का 10वां हिस्सा भी होना बहुत मुश्किल है। तो हमारे भी जीवन में तो दुख आ सकता है ना। तो कहते हैं हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम, पातंजलि योग दर्शन का सूत्र है। हाँ, जीव को सबसे पहले थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि जो दुख अभी आया नहीं है लेकिन कभी आ सकता है, उससे बचने का उपाय कर लो। हाँ, मूलभूत दो ही अभिलाषा है, हमको जीवन में सुख मिले और हमारे जीवन से दुख, हमको जीवन में दुख कभी ही न। दो ही अभिलाषा, हम हमेशा सुखी रहें और हमको कभी दुख की प्राप्ति ही ना हो। ये दो ही मूलभूत चाह है। तो ये जो हमारे जीवन में एक चाह है कि हमको कभी दुख की प्राप्ति ही ना हो। आज आप अच्छे हो, भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है। हाँ, बड़े लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, माता पिता दादा दादी को। लेकिन फिर भी जीवन में दुख तो आ सकता है ना, कि नहीं? हाँ, सबने वो कोरोना वाला वैक्सीन लगाया था क्या? सबने नहीं लगाया ना। हाँ, सबको कोरोना हुआ था, फिर क्यों लगवाए? हाँ, अच्छा, पक्का था कि कोरोना होगा 2 साल बाद हमारे ऊपर, फिर क्यों लगवाए? हाँ, हाँ, आ सकता था ना। मान लो किसी दिन आप ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहे हैं और कहीं से उसका वायरस आ जाता तो हम उससे हम बच्चे को टीका लगवाते हो ना। बच्चे का जैसे जन्म होता है उसके बाद टीका का प्रारंभ हो जाता है। अभी बच्चे को बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको टीका लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का जीवन सुरक्षित रहे। तो भविष्य में जो हमको तकलीफ आ सकती है उसके लिए पहले से प्रयास करना चाहिए। हाँ, हमारे जीवन में 4 प्रकार के दुख, हम आप विश्लेषण करना, 4 तरीके से दुख हमको मिलता है।
मुख्य रूप से दुख के चार हेतु। पहला दुख का हेतु है, संसार में किसी से बात करो, आदमी कहता है क्या करे महाराज, हमारे पास अमुक वस्तु का अभाव है, धन का अभाव है, कोई वस्तु का अभाव है, घर का अभाव है। तो आदमी के दुख का पहला कारण होता है जीवन में अभाव। हाँ, अभाव होता है महाराज तो जीव में कष्ट होता है, ऐसा आप बिल्कुल अनुभव करके जगत में देख सकते हो। गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में घोषणा कर दिया, न ही दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बढ़कर के संसार में और कोई दुख नहीं है। पीछे तक वालों को सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? पीछे वालों को ठीक से सुन रहा है ना? जीवन में दरिद्र, हम आप सनातन धर्म के हो, वैदिक धर्म के हो। जब हमारा वेदों का समय था तो हम दरिद्र नहीं थे। हाँ, हमारे समाज में, हमारे धर्म में दरिद्रता को पूजा नहीं किया, कभी त्याग का सम्मान किया है। बड़े बड़े सम्राट राजगद्दी छोड़ करके और तपस्या करने चले गए तो उनके त्याग का सम्मान है, दरिद्रता का सम्मान कभी नहीं किया गया है। और हमारा समाज इतना संपन्न था जब हम धर्म के अनुसार जीते थे वैदिक काल में, कि हमारे यहां पर दूसरे देश के यात्रियों ने लिखा ना कि भारत सोने की चिड़िया। हमारे देश का कोई लिखता तो उसको बदल देते हैं लोग इतिहास में। हाँ, दूसरे देश के यात्री ने लिखा ना कि भारत में दूध दही की नदियां बहती हैं। दूसरी जगह से हमको लूटने के लिए लोग आए। हाँ, कभी सोमनाथ का मंदिर लूटा, कभी कभी आक्रमण किया। कैसे, क्यों लूटा? क्योंकि मेरे पास था, हमारे यहां पर था। तो भारतवर्ष में हमारा हिंदू धर्म, हम दरिद्रता का सम्मान नहीं करते। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, हमारा सारा समाज सुखी हो। तो हम अभाव होगा, थोड़ी कमी होगी तो जीव को दुख मिलता है, जीव को कष्ट मिलता है। तो दुख का पहला कारण है अभाव। हाँ, जिसके कोई संतान नहीं वो संतान के कारण दुखी है, जिसके घर नहीं है वो घर के कारण दुखी है, जिसके कोई वस्तु नहीं उस वस्तु के कारण दुखी होता है। तो अभाव के कारण दुख होता है, ये पहला विषय है। हाँ, दूसरा, अगर मान लो जीवन में कोई अभाव नहीं है तो दुख का दूसरा कारण है जीवन में असफलता। अब एक बच्चा है, उसको कोई अभाव नहीं, माता पिता प्रयास करते हैं उसके लिए, धन संपत्तिवान है, उसके बावजूद भी उसने परीक्षा में परिश्रम किया, मेहनत किया और असफल हो गया तो दुखी होता है ना। यहां तक कि बच्चा असफल हो गया तो माता पिता भी दुखी होते हैं। तो दुख का दूसरा कारण है जीवन में असफलता। आप जो करना चाहते हो अगर नहीं कर पाए तो मन तो दुखी हो। आप नासिक से त्रयंबकेश्वर जाओ, दिली इच्छा कि भगवान का दर्शन होगा और किसी कारण से नहीं हो पाया, तो आप अब अपने दिल को समझो, दुख हुआ कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक लक्ष्य था, जिस लिए हमने प्रयास किया, वो आज हम सफल नहीं हो पाए। तो इसका मतलब कि चित्त के भीतर थोड़ा सा, और ये जीवन पर्यंत चलेगा ऐसा मत समझना कि नहीं। हाँ, इसलिए हमको आज कई दृष्टांत याद आ गया। हाँ, जीवन से, गीता अपने आपके पूरे रोज के जीवन से जोड़ के आपको देखना है। तो जीवन में जब कभी असफल हो जाओगे, आप स्वयं दुखी होगे और आपके परिवार के लोग भी दुखी होते हैं। तो दुख का दूसरा कारण होगा असफलता। असफलता, अब हम नहीं कह रहे हैं किसमें, आपने जो चाहा उसी में असफल हो गए बस। बच्चे ने परीक्षा दिया उसमें असफल हो गया, आपने बिजनेस करना चाहा उसमें असफल हो गया, आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए थे वहां असफल हो गए। जहां असफल हो गए वहां आपका चित्त दुखी होगा, आपके अंतःकरण को दुख मिलेगा। तो दुख का दूसरा कारण है जीवन में असफलता।
दो कारण दुख के। तीसरा कारण है दुख का, हमारा मन अपनों से दुखी होता है। हम बहुत सरल शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ज्यादा संस्कृत वाला तो अभी वहां देवगढ़ में भी थी वो, लेकिन 2 दिन के बाद चली गई थी, 3 दिन का से। हाँ, कि पूरा थी नहीं, एक पूरा थी 7 दिन नहीं, हमको ध्यान शायद चली गई। हाँ ना, थी 7 दिन वहां। हाँ हाँ, 7 दिन थी। चलो अच्छा, ठीक। तो हाँ, बीच में बैठ गई ना, बढ़िया है। वहां से यहाँ 2 गुना बढ़ गए लोग, इसका मतलब मैं सफल हूं ना। भाई, दो कारण दुख का, एक अभाव, दूसरा जीवन में असफलता, तीसरा कारण है अपनों से। अपनों से क्या हुआ है, नहीं समझ आ रहा? हाँ, अरे ना जाने कितनी बार आप अपनों से दुखी हो जाते हो महाराज। हाँ, यहीं से तो शुरू हो रहा है। गीता कहां से प्रारंभ? माम का पांडवस्य, और धृतराष्ट्र कहता है मेरे पुत्र और मेरे भाई के पुत्र पांडु के पुत्र, तो बनाया ना ये अपने। हाँ, अर्जुन कहता है पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये सब के सब मेरे अपने हैं, पापी हैं, ये मैं जानता हूं, आतताई हैं, फिर भी इनको मार करके राज लेना हम नहीं चाहते। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। हाँ, ये मेरे अपने हैं ना, तो किससे दुखी हो रहा है? अपनों से। हाँ, दुख का कारण अपने लोग होते हैं। और जितना ज्यादा, एक और आपको बढ़िया बात बताएं, जिसके जितना ज्यादा संबंध वाले होते उतने ज्यादा दुखी होता है। आप व्यवहार में लो कर लो। वो हमारे एक संत सुनाया करते थे, ब्रह्मा जी ने बनाया बंधन को। बंधन पहले बना। बंधन मान लो, एक कल्पना कर लो, उत्प्रेक्षा कि बंधन एक स्त्री के रूप में बना। ब्रह्मा जी से कहा मैं किसको भरूं? ब्रह्मा जी ने कहा जो तुमको पसंद करे उसी के गले में बरमाला डालो, जाओ। अब वो बंधन चल पड़ी, हाथ में बरमाला लेकर के जो आवे सामने उसके गले में डालने के लिए, महाराज वो आदमी भाग जावे। हाँ, बंधन किसको अच्छा लगता है? बंधन किसको अच्छा नहीं लगता। अंत में हार करके वो फिर ब्रह्मा जी के पास जी, कोई स्वीकार नहीं कर रहा मुझको, हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा कैसे गए थे? बोले जैसे आपने बनाया था, हाँ वैसे मैं गई थी। ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा सा इसमें एक उपसर्ग लगा के जाते ना, जैसे क्या कहते हो, थोड़ा सा सुंदर बन के जाओ ना। हाँ, ऐसे क्यों चले गए? हाँ, बंधन हो ना, उसके आगे एक लगा लो सम लगा के जाओ। अब जैसे सम लगा करके वो चली, अब जहां पर पहुंचे गले में हर आदमी माल तैयार, लाओ, क्योंकि संबंध बनाने के लिए हर आदमी तैयार। लेकिन आप अनुभव करके देखो, जीवन में संबंधों से दुख ज्यादा मिलता है। जितना ज्यादा आपका परिचय, जितना ज्यादा लोग, उतना ही आपके जीवन में समस्याएं। आपको जाना पड़ेगा, आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी वहां पर। हाँ, वहां जाकर के किसी के यहां जन्मदिन होगा, किसी के यहां कोई और आयोजन होगा, किसी के यहां कुछ और होगा, किसी के कोई दुर्घटना होगी, आपको अपनों से दुख होता है। हाँ, कोई है तो नहीं ऐसा अपनों से दुखी आदमी? अरे जब लड़ाई होती है तो, अरे घर ही में लड़ाई होती है। हाँ,
हमको कई बार, अब हम लोगों का काम ही है महाराज, इतना तो आप कही लो कि स्वामी जी हमसे तो ज्यादा ही संबंध आपका होगा तो मेरा तो समाज में ज्यादा लोगों से परिचय है ना। सब लोग बताते रहते हैं स्वामी जी इन्होंने ये बोल दिया, इन्होंने ऐसी कर दिया, और धीरे धीरे जो है क्या हुआ, बोले 4 दिन से बोलचाल बंद है घर ही में। हाँ, तो अपनों से दुखी, अपनों से भी दुख मिलता है। अंतिम दुख का कारण अब अपने स्वयं से। हाँ, हाँ, अब कोई दूसरा नहीं, अपने मन से, अपने स्वयं से, कोई दूसरा नहीं है। आप अकेले कमरे में बैठे हो, फिर भी मन अपने आप कल्पनाओं करके दुखी हो जाता है, नाना प्रकार के विचार करके, ना जाने कहां की बात सोच करके मन दुखी हो जाता है। अब कौन दुख दे रहा है आपको? घर में घर है, कोई वस्तु का अभाव नहीं है, कहीं कोई तकलीफ भी नहीं है, लेकिन मन अपनी कल्पना करके दुखी होता है। हाँ, ये दुख के 4 हेतु हैं, 4 कारण से दुख जीव को मिलता है। अब पहला अध्याय समझना है तो समझिए इस बात को। हाँ, पहले अध्याय को गंभीरता से समझोगे तो अर्जुन अगर शोकाकुल हो रहा है, धृतराष्ट्र भी दुखी है, दुर्योधन भी दुखी हो रहा है, तभी तो दुर्योधन जाकर के आचार्य के पास अपनी बात कह रहा है। दुर्योधन भी दुखी हो रहा है और अर्जुन तो शोकाकुल हो रहा है, विषाद योग नामे पड़ गया है। कौन है दुख का कारण? कौन? इनके जीवन में अभाव नहीं है, ये तो सब सम्राट हैं, सारे के सारे राजा लोग हैं। हाँ, अर्जुन जीवन में कभी असफल भी नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन दुख का कारण कौन? कह रहा है मेरे अपने लोग हैं, और खास करके दुखी हो रहा है अपने स्वयं से। लोग वही खड़े हैं बाद में भी। अच्छा, गीता सुनने के बाद क्या लोग बदल गए? 11 अक्षौणी इधर, 7 अक्षौणी इधर सेना है, तो क्या लोग कहीं कम हुए या ज्यादा हुए? लोग तो वही हैं, ज्यों का त्यों ना, काम भी सारा वही हुआ, लेकिन जो अपने मन से दुखी हो रहा था उसके मन का दुख दूर। गीता का ज्ञान आपके भीतर से जो शोक है उसकी निवृत्ति कर देता है। आप अगर मैं कहना चाहूं, अपने जीवन को तुलना करना, कभी बैठ करके विचार करना, जब कभी मेरा मन दुखी होता यही 4 कारण होंगे, यही 4 कारण में से कोई ना कोई होगा। अभाव, असफलता, तीसरा अपनों से, चौथा अपने मन से, है ना। अभाव से अगर दुखी हो कोई तो गीता जी की शरण में चले जाओ, भगवान की शरण ले लो। हाँ, भगवान के भक्त को कभी कोई अभाव नहीं होता। श्लोक याद होगा, अभी मैं बोलूंगा तो याद आ जाएगा। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम। जब मेरे 3 लोक के स्वामी ये गारंटी ले लेते हैं मेरे प्रभु, तो आपको काहे की चिंता? फिर काहे की चिंता? अगर जीवन में किसी कारण से कोई अभाव है, आप भगवान की शरण लो। हाँ, भगवान आपके प्रत्येक अभाव को पूरा करने के लिए तैयार हैं। हाँ, जब वो स्वयं कहते हैं योग क्षेमम, तो हाँ, और करते हैं कन्हई, करते हैं परमात्मा। भगवान का भक्त श्रेष्ठतम बन के निकलता है। हाँ, अच्छा, मान लो अगर जीवन में असफल हो रहे और दुख है तो गीता जी की शरण लो, गीता जी की शरण लो ना। हाँ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। हाँ, आपको गीता जी ऐसा बल देंगी, गीता जी ऐसी सामर्थ्य देंगी कि आप जीवन में कभी असफल होगी नहीं। हाँ, नहीं तो अभी हिम्मत का काम है। घर में एक दिन का उत्सव हो, आप लोगों के घर में बच्चे का जन्मदिन का उत्सव हो, और कुल 50
मेहमान आने वाले हों तो 15 दिन तैयारी करोगे, है ना? 15 दिन, 1 महीना तक। एक दिन का कार्यक्रम है और 50 लोग आने वाले हैं तब, और यहां तो 170 लोग दिखाई पड़ रहे हैं, और एक दिन के लिए नहीं। हाँ, सब लोग रहोगे कि नहीं रोज? हाँ, नहीं, सब नहीं बोले, कुछ लोग हैं चुपके से जाकर। हाँ, मेहनत तो पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। अब ज्योति हैं, संजय हैं, उज्ज्वला हैं, पूजा हैं, सब लोग हैं। हाँ, इन लोगों का परिश्रम है। हाँ, लेकिन अगर श्रेष्ठ कार्य करोगे तो असफल नहीं होगे, ये गीता मां कहती हैं। आप जिस क्षेत्र में जाओगे, आप अपने बच्चों को समझाओ, अगर हो सकता है तो गीता पास में रखो। बेटा, इंटरव्यू देने जा रहे हो, गीता साथ में लेके जाओ, 2 श्लोक गीता का पढ़ करके जाओ। भगवान मेरे साथ हैं, मैं भगवान का हूं। हाँ, आप हिम्मत लेकर के जाओ, विश्वास के साथ जाओ। परीक्षा देने जा रहे हो, आप जीवन में असफल नहीं होगे अगर मां भगवती गीता आपके साथ रहेंगी तो। और जो अपने लोग हैं, वो जो अपने लोग हैं, आप, अच्छा, एक सरल बात है, श्रीमद् भगवद गीता में एक नहीं अनेकानेक बार एक बात कहा गया है, आप अपने मन की कामना को छोड़ दो। प्रजहाति यदा कामान विहाय कामान यह सर्वान। हाँ, अपने मन की कामना को छोड़ दो। हम अगर गीता जी की शरण में रहोगे, हम चाहते नहीं किसी से कुछ। जब आप चाहते नहीं तो जो अपने लोग हैं ना, वो आपके अनुकूल हो जाएंगे, देख लेना है। हाँ, नहीं समझ में आया? ये देखो, यहां से मान लो जो नासिक वाले हैं, और हो सकता है इसमें ऐसे भी लोग हैं जो सत्संग के बाद घर चले जाएंगे, ऐसे लोग होंगे, है ना? फिर कल आ जाएंगे, फिर कल आ जाएंगे। तो अब यहां से आप सत्संग से चलो और मन में एक आशा बना लो कि घर चलेंगे तो हमारी बहू हमको चाय बना के दे देवे। 2 घंटे सुन करके और थका गए हैं, गीता पढ़ करके घर पहुंचते और हमको चाय मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अब मन में ये सोचते सोचते 15 मिनट लगा, घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो पता लगा कि बहू कहीं बाहर गई। अब मन में दुख हुआ ना, दुख हुआ ना, दिन भर घूमती रहती है, न जाने किस काम से गई है। दुख हुआ, उस दुख को देने वाली बहू थी कि आपकी वो इच्छा? हाँ, याद है ना? वो जो यहां से सोचते गए ना, उसके कारण दुख हो रहा है। और मान लो अगर आप कुछ नहीं चाहते हो और आप घर पहुंचे, कोई चाह नहीं, और शायद घर में वही बहू आपके सामने 1 कप चाय ला कर रख दे, मम्मी इतनी दूर से आई, लाओ 1 कप चाय पी लो, साथ में बिस्किट खा लो। अब अपने हृदय को देखो, कितना आपका हृदय प्रसन्न होगा। हाँ, साथ में सब लोग आपके अनुकूल हो जाएंगे। हाँ, जो मैं इतना कह सकता हूं, आपकी इच्छाएं ही संबंधों में दरार डालती हैं। आपकी अपनी विचारधारा ही हमारे हिसाब से ही होना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए। हाँ, वही समस्या की जड़ है। हाँ, और कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूं, कितना समर्पण होना चाहिए। ये 4 दिन से संजय ने समझ रखे हो तो हमसे समझ लो। 4 दिन से मैंने अपने आप को समर्पण कर रखा है अनघा संजय पर। जहां चाहो ले जाओ, जहां चाहो चाय पी। हुआ है कि नहीं? हाँ, हमारी चली है कि आपकी? मैं नहीं, यश्री दीपक बताओ, हमारी चली है कि इनकी? हाँ, हाँ, हमने अपने विचार को हमने नीचे झुका लिया ना। हाँ, कम से कम 3 दिन से, चलो जब हम काठमांडू में थे, अभी 3 दिन पहले परसों हम काठमांडू जनकपुर में थे नेपाल में, तो वहां से हमने फोन किया, कोई बात थी
तो इन्होंने कहा नहीं स्वामी जी ऐसे। हमने कहा ओके सर, आपकी बात हमने तो जहां अपनी चलाना चाहो, अगर उस समय मान लो मैं अपनी चलाना चाहता तो इनका मन दुखी होता, फिर इनका मन दुखी होता। मान तो जाते लेकिन मन दुखी होता। तो हमने अपने आप को झुका लिया। ठीक है, आप कुछ मत चाहो, देखो सारा समाज आपके अनुकूल हो जाएगा। हाँ, गीता जी की शरण गह लो, पकड़ लो बस। चौथा, हाँ हाँ हाँ, जो स्वयं से दुखी है उसी के लिए 6 दिन सुनना है, 4 दिन उसी के लिए 4 दिन सुनना है। आपको आपसे अपना परिचय होवे। तो दुख के ये जो कारण है, जो गीता जी की शरण में होता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। मां शुचहा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। गीता का एक सूत्र अगर याद रखना है तो शोक जीवन में मत करो। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय में अर्जुन को विषाद हुआ। अर्जुन को विषाद हुआ। देखो एक बात मैं कह करके और फिर क्रम से आगे बढ़ता हूं, बहुत ध्यान से समझना। गीता जी के हर अध्याय का अलग अलग नाम है। 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। 18वें अध्याय का मोक्ष संन्यास योग। और पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के भीतर मोह आया और मोह के कारण अर्जुन को विषाद हुआ। यही है ना। तो मोह में है जीव और मोक्ष तक उसको पहुंचना है। 18वां अध्याय लक्ष्य है ना, गंतव्य है। तो मोह से मोक्ष तक की यात्रा आपको श्रीमद् भगवद गीता कराती है। मोह से विषाद से आप कैसे साधन करो, कैसा ज्ञान प्राप्त करो कि मोक्ष संन्यास योग तक पहुंच जाओ, मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाओ। यही गीता जी का मूल प्रयोजन है। हाँ, मोक्ष चाहिए किसी को, उसने निश्चित किया कि मेरा जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। कैसे मिलेगा? तो कहा मोक्ष तो बिना ब्रह्म ज्ञान के नहीं होता। ऋते ज्ञाना न मुक्ति। ये शब्द छोटा सा है, याद कर सकते हो। ये बहुत प्रसिद्ध है विद्वानों के बीच में, बड़े महापुरुषों के बीच में। ऋते ज्ञानान न मुक्ति। परम सत्य घोषणा है, अंतिम सत्य की घोषणा है कि बिना ब्रह्म ज्ञान के मुक्ति नहीं, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। तो मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उपाय क्या है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या। गीता जी के हर अध्याय में देखोगे तो आखिर में लिखा होगा, पढ़ते हैं ना, इत श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु। बस वही समझना है। वही समझना है जो हर अध्याय के आखिर में पढ़ लेते हो आप। एक किसका प्रसंग है? पूरा ब्रह्म विद्या का। बिना ब्रह्म विद्या के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो चाहिए मोक्ष। जैसे एक बच्चे को, मान लो एक बच्चे को कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। डॉक्टर बनना चाहते हो, अभी तू जाके पढ़। पढ़ते समय भी अब उसने 12वीं पढ़ लिया, 10वीं पढ़ लिया, वो पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट ले, तो हम कहेंगे डॉक्टर बनना है तो तुमको बायो पढ़ना पड़ेगा। बिना बायोलॉजी के तो तुम डॉक्टर, हाँ। इंजीनियर बनना है तो, इंजीनियर बनना है तो दीपक फिर इतिहास पढ़ना पड़ेगा। भाई उसी के अनुरूप साधन करना पड़ेगा ना। आपको गणित पढ़ना पड़ेगा। बिना मैथ्स पढ़े आप इंजीनियर नहीं बन सकते हो। वही उसके लिए जरूरत है। तो आपको मोक्ष चाहिए तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अब ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई ना कोई गुरु चाहिए, क्योंकि बिना सदगुरु के उपदेश के ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अभी उन्होंने बोला था गुरु, 2 अक्षर है ना, गु और रु। गु माने अंधकार, गुरु। जैसे जब पढ़ते हो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो मैं, तो गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश।
जो अंधकार को मिटा के प्रकाश देवे, उन्हीं का नाम होता है गुरु। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश। क्यों? कहीं जैसे दीपक आप जलाते हो, दीपक जलाने के बाद थोड़ी देर तक उसको ऐसे करते हो जिससे वो बुझे ना, तो उसको आपने सुरक्षित किया। हाँ, तो उसी प्रकार से गुरु आपके भीतर ज्ञान जलाते हैं, ये ब्रह्मा का काम हो गया, प्रकट किया प्रकाश, ये ब्रह्मा का काम। फिर उस ज्ञान को सुरक्षित रखते हैं, ये काम हो गया विष्णु का, पालन करना, और अज्ञान का नाश करते हैं, ये काम हो गया महेश का। तब आप कहते हो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। हाँ, गुरु चाहिए, बिना सदगुरु के ज्ञान नहीं होता। बिना किसी से सुने कभी किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता। कम से कम इसको आप लोग चित्त में धारण करो, बहुत अच्छी तरह से धारण करो। हम लोग इसको जब थोड़ा सा, अभी हम चूंकि शिवपुराण भी सुना के आए हैं, तो इसको जब भीतर की तरफ मंथन करोगे तो आप विचार करोगे, हमारे पूज्य, हमारे आराध्य गणपति भगवान के पास अपना सिर नहीं है। किसका सिर है? उनका अपना सिर तो कट गया था ना। आप बचपन से आज तक एक बात हमको बताना, अभी 5-6 दिन तो मैं रहूंगा, एक चीज बताना जो आपका अपना ज्ञान हो, किसी से सुना हुआ ना हो। हाँ, किसी से सुना हुआ ना हो, अपना ज्ञान कोई हो तो बताना मुझको। हाँ? एक फूल भी अगर मैं कहता हूं, ये किस चीज का फूल है? अपने आप जान के बोल रहे हो कि किसी से सुना था? तो भाई बचपन में हमारी माँ ने मुझको गोद में लेके बताया होगा, हमारे टीचर ने विद्यालय में बताया कि ये गेंदे का है, ये गुलाब का है, ये कमल का है, यही ना। बिना सुने कभी कोई ज्ञान नहीं होता, सुनना पड़ता है। जब इस लौकिक जगत में, मैं कह रहा हूं लौकिक जगत में, हाँ हाँ, अब कल हम भोजन करने बैठे तो हमको जो भोजन थाली में आया, हमने थोड़ा उसको आश्चर्य में देखा, ये है क्या चीज। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब जो उत्तर भारत में बनता है वो दक्षिण भारत में नहीं बनता, जो दक्षिण भारत में बनता है वो पूर्वी भारत में नहीं बनता। आप त्रिपुरा मेघालय चले जाओ, वहां का भोजन तो भगवान भला करें। मतलब हफ्तों भर में भूखा रह के चला आता हूं, बस क्या करो, ड्राई फ्रूट खा लो और अपना जो है ये सब कुछ, हाँ, फल फूल खा लो। तो कल हमने देखा तो हमको बताया, स्वामी जी इसका अमुक नाम है, एक नाम लिया। फिर उसके बाद में कैसे बनाया, तो हमको जो बगल में खड़े थे वो बताए कि इसको इस तरीके से नहीं। अब बताओ, बिना बताए कैसे हमको, अब वो चीज का ज्ञान हमको हो गया। अब मान लो कभी मैं कहीं जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा वो चीज मिल जाएगा तो हमको याद आ जाएगा ये चीज अमुक चीज है। लेकिन ज्ञान कब हुआ? सुन करके। वो ना बताते हमको बोध, भले वस्तु होती मैं देख लेता, उसको खा लेता, लेकिन उसके विषय का ज्ञान हमको नहीं। बिना सुने कभी ज्ञान नहीं होता, कभी ज्ञान नहीं होता किसी भी चीज का। तो आत्मा का ज्ञान बिना सुने कैसे हो जाएगा? फिर परमात्मा का ज्ञान बिना सुने कैसे हो जाएगा? तो उस आत्म स्वरूप को जानने के लिए, ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए फिर गुरु की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है। अब यही चीज खास करके ये जरूर समझना है, गुरु जी के पास कैसे जाना चाहिए और कैसे नहीं जाना चाहिए। बिना इसको समझाए तो गीता में प्रवेश मैं नहीं कर सकता। कैसे जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए, सिक्के का दो पहलू। हाँ, कैसे जाना चाहिए गुरु जी के पास, फिर कैसे नहीं जाना चाहिए, ये दोनों बातें हो गई। कौन सा पहले बताऊं? कैसे जाना चाहिए ये पहले बताऊं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बताया है पहले कि कैसे नहीं जाना है। गीता जी ने यही बताया पहले कैसे नहीं जाना। भागवत जी का 11वां स्कंद पढ़ना, जब कभी भागवत सुनते हो तो भागवत का 11वां स्कंद ज्ञान का है, ज्ञान का है, उसको भगवान का मस्तिष्क माना जाता है।
सारा उपदेश उन्होंने उद्धव जी को दिया है। 9 योगी राजा निमि को उपदेश देते हैं, कभी भागवत का 11वां स्कंद 1 हफ्ते तक सुनो तब कोई बात है। हाँ। अभी तो जब भागवत का सप्ताह सुनते हो ना, तो भगवान की कथाएं तो 4 दिन चलती हैं और 11वां स्कंद 5 मिनट में समाप्त हो जाता है। हाँ, जबकि सबसे मूल चीज वही है। वहां पर भी ऐसे आएगा, भगवान के बच्चे संतों के पास गए परीक्षा लिए और संतों ने कहा इसके गर्भ से न लड़का होगा न लड़की, एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। ऐसे वर्णन है ना, सुना है? हाँ? मतलब वहां पहले ये कथा सुनाई है 11वें स्कंद में। और गीता जी में देखो पहले कैसे नहीं जाना चाहिए ये बताया है। पहले दोनों सेनाएं खड़ी हो गई, अर्जुन एक तरफ पांडव की एक तरफ कौरव की। 11 अक्षौणी है कौरव की तरफ, 7 अक्षौणी है पांडव की तरफ। 21,870 जिनमें हाथी होते हैं उनको चतुरंगड़ी सेना है। चतुरंगड़ी मैंने 4 प्रकार के 4 रंग वाली, हाथी पर सवार, घोड़े पर सवार, रथ पर सवार और पैदल, ये 4 प्रकार की सेना पहले होती थी। अब आजकल 3 विभाग में उसको बांट लो। कोई फौज वाले हो तो 3 विभाग, हाँ, नेवी है, हाँ, एयरफोर्स है और आर्मी। ये एयरफोर्स और आर्मी में हमेशा जो है मैं बड़ा का चलता रहता है। हाँ, एयरफोर्स वाले कहते हैं पहले मैं जाता हूं और सब मटिया मेट करके आता हूं बम गिरा गिरा के। हाँ, उनका ये होता है कि पहले तो मैं रास्ता साफ करता हूं, लेकिन जमीन कब्जा करने के लिए आर्मी को ही जाना पड़ेगा लैंड पर। हाँ, वो ऊपर से आप बम गिरा सकते, बम गिराने का तो फिर लोग समझते थे रसिया तो 2 दिन में यूक्रेन का ऐसा तैसा कर देगा। यही ना, कितना दिन हो गया? हाँ, कितना दिन हो गया? हाँ, रूस जैसा और यूक्रेन का जो है, लोग कहते थे 3 दिन में 4 दिन में खत्म हो जाएगा। आसान नहीं होता। जमीनी कब्जा कैसे होगा? आर्मी कहती चाहे जितना तुम बम गिराओ, जमीनी कब्जा लेने हम जाते हैं ना, आमना सामना मेरा होता है। इसीलिए जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उसका अपना बड़ा रुतबा होता है। अब 3 रंग की सेना है। हाँ, 3 रंग की, जल सेना, थल सेना और पहले चतुरंगिणी होती थी। चतुरंगिणी माने कुछ सवार रथ पर चढ़ के लड़ते थे। गिनती है एक अक्षौणी में कितने होते थे, तो 21,870 ऐसे रथ पर सवार हैं। फिर ऐसे ही हाथी पर सवार होते थे, फिर घुड़सवार होते थे और पीछे से पैदल सेना होती है। एक चतुरंगिणी सेना है। तो दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और जो सेनाएं खड़ी थी उसको पहले देखा है अर्जुन ने देखा है। वही गीता जी का दूसरा श्लोक याद करो, दृष्टवा। दृष्टवा माने देख करके, एक क्रिया करने के उपरांत दूसरी क्रिया का वहां बोध होता है। दृष्टवा जैसे खादित्वा, गत्वा, जा करके, बोल करके, तो एक क्रिया किया ना, देख करके। किसने देखा पहले? दुर्योधन ने। दुर्योधन ने दोनों सेनाओं को देखा और देख करके उसके भीतर कुछ भाव बदला और दुर्योधन जाता है किससे के? आचार्यम उपसंगम्य। किसके शरण में गया? आचार्य के। यही सावधान होना चाहिए, आचार्य की शरण में क्यों गया? हाँ, सेनापति थे पितामह भीष्म ना। इधर के सेनापति है पितामह भीष्म, उधर के सेनापति है धृष्टद्युम्न। तो अगर आप दुर्योधन हो, खलनायक हो, मुखिया हो, तो आपको मान लो कोई सलाह करनी होती तो अपने सेनापति से सलाह करो। गए किसके पास? आचार्य। मतलब विषय बदल रहा है ना, इसीलिए गीता जी का प्रारंभ समझिए ऐसे, गया आचार्य के पास, द्रोणाचार्य के पास में। और उनके पास, मैं यही कह रहा हूं कि ये ब्रह्म विद्या का प्रसंग है गीता, तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। तो आचार्य के पास जाओ, लेकिन जैसे दुर्योधन गया है वैसे मत जाना, नहीं तो आचार्य से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं।
हाँ, अच्छा, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने अपने मन की बात कही, सब बताई, लेकिन आचार्य का कोई एक शब्द गीता में है, जिनको गीता कंठस्थ हैं, द्रोणाचार्य उवाच, ऐसा कहीं है? आपके पास आके कोई अपने मन की बात कहे तो कम से कम आप सांत्वना ही दे लोगे ना, घबराओ मत, भगवान भला करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसा कुछ तो बोल दोगे ना। पूरी गीता में तो कुछ भी द्रोणाचार्य ने नहीं बोला। जब गुरुजनों के पास कोई गलत तरीके से जाता है तब गुरुजन लोग मौन हो जाते हैं। गलत तरीका क्या? पहला देखो, पहली गलती क्या किया, ये गया है लेकिन राजा पने के अभिमान से युक्त हो गए, राजा वचनम अब्रवीत। कौन गया? हाँ, कौन गया? राजा तो धृतराष्ट्र थे, राजा तो धृतराष्ट्र थे, ये तो युवराज था, युवराज राजा नहीं होता, राजा धृतराष्ट्र हैं, सिंहासन पर बैठने वाले, था पांडु का राज्य, लेकिन राजा ना होने पर भी राजा पने के अभिमान से गए। समझ में आया ना? हाँ, राजा ना होने पर भी किस भाव को लेके गए? राजा पने का अभिमान। कहते हैं संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन जग समान। लेकर के संतों के पास मत जाओ, कम से कम एक ऐसा जगह हो जहां पर अभिमान किनारे। संसार में तो अभिमान लेके हम चलते हैं, कहीं ना कहीं एक जगह तो हो। अच्छा, फिर देखो, फिर ये दुर्योधन करता क्या है? अच्छा, गुरु जी के पास जाओ तो गुरु जी से पूछो कि गुरु जी को बताओ। गुरु जी के पास पूछने जाना है कि उनको बताने जाना है? हाँ, इसने पूछा क्या है? दुर्योधन ने पूछा क्या है? हाँ, दुर्योधन कहता है पास्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमुम। पास्य, हाँ देखो शब्द पर गौर करना। हाँ, एताम महतीं चमुम पश्य, ये बड़ी सेना को देखो, ये आज्ञा है। समझ में आ रहा है ना? आज्ञा है। पश्य आज्ञार्थक होता है, पश्य जो है आज्ञार्थक है, आज्ञा है, लोट लकार में जाएगा। हाँ, एताम महतीं, इतनी बड़ी सेना को देखो, तो क्या देख नहीं रहे थे द्रोणाचार्य जी? हाँ, लेकिन मेरी नजर से देखो, देखो मेरी नजर से देखो। अब आप आचार्य के पास जाते हैं उनकी दृष्टि को ग्रहण करने के लिए, ना कि अपनी दृष्टि का अनुमोदन कराने के लिए ना। हाँ, मेरी नजर से देखिए आप। और इनकी सेना का सेनापति कोई और नहीं है, व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, ये तुम्हारा ही पढ़ाया लिखाया शिष्य है धृष्टद्युम्न। किसका? यहां द्रुपद का नाम लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन द्रुपद का नाम लिया। क्यों लिया? क्योंकि द्रोणाचार्य के भीतर पुरानी दुश्मनी याद दिलानी है। हाँ, उनके भीतर उत्साह आवे, जोश आवे। और सही बात है कि गुरु जी पर व्यंग बोला, ताओ शिष्येण, तुम्हारा। हमारे यहां पर हिंदी भाषा में, मेरे ख्याल में मराठी भाषा में भी बड़े लोगों को तुम कह करके नहीं बुलाते, आप, भगवान, है ना? हाँ, माँ है तो आई बोला, दीदी है तो ताई बोला। हाँ, धीरे धीरे सीखूंगा ना। तो बड़े लोगों को तुम कह करके बोलना उनका अपमान है ना। हाँ, ये तो अंग्रेजी में की शब्द है, क्या करोगे? हाँ, अंग्रेजी में जो भी आवे सब एक शब्द बोलोगे तू। ये अंग्रेजी वाले सब बंटा धार कर दिए। हाँ, हमारे यहाँ बहुत कितना बढ़िया 10 रिश्तेदार होते थे, 10 के लिए बच्चा अलग अलग, बुआ जी, फूफा जी, अलग अलग उनकी संज्ञा होती थी। अब अंग्रेजी वाले जितने हैं सब हो गए अंकल और आंटी, बस 2 शब्द में सब समा गए ना। जो भी आया, अंकल आए, आंटी आए। ताओ शिष्येण, ताओ शब्द पर बिल्कुल ध्यान देना। ताओ शब्द माने
तुम्हारा लिखाया पढ़ाया सिखाया हुआ ये बहुत बड़ा गुरुजी पर व्यंग है, उनका अपमान है। तो देखो गलती हुई ना, जब ये गलतियां होंगी तो हमको गीता का ज्ञान ग्रहण नहीं होगा। एक बात और कह दूं, आपको बताऊं, आचार्य उनकी तरफ कौन कौन लोग खड़े हैं वो गिनाता है, करीब 18 नाम गिनाए हैं। देखो ये 18 नाम गिन लेना, वहां पर ऐसे नाम आए हैं। इनकी तरफ से कौन कौन है, उनकी तरफ से नाम गिनाया, फिर अपनी तरफ, मैं ये बताऊं अपनी तरफ से कौन कौन है। भगवान भीष्मश्च, आप हैं, पितामह भीष्म हैं, कृपाचार्य हैं, नाम गिनाता है और गिना के कहता है मदर्थे त्यक्त जीविता। ये तीसरा शब्द पर गौर करना है, मदर्थे। मदर्थे माने आप सब मेरे लिए अपने जीवन की आशा छोड़ करके खड़े हैं। यानी दुर्योधन कहता है हमको राज सिंहासन मिले, चाहे दुनिया मरे तो चाहे रहे तो, तुम लोग मर जाओ मरो, लेकिन मेरा सिंहासन हमको मिलना चाहिए। एक घोर स्वार्थ है। जब जीव इतना ज्यादा स्वार्थी होगा तो फिर उसको आचार्य लोग उपदेश नहीं, है ना। 3 हुआ ना, अभिमान के साथ गया है आचार्य के पास, आचार्य पर व्यंग बोला है और अपने भीतर स्वार्थ भरा पड़ा है, तब द्रोणाचार्य ने कोई उपदेश नहीं दिया। तो इस तरीके से आचार्यों के पास नहीं जाना चाहिए जैसे दुर्योधन गया। तो कैसे जाऊं फिर, जैसे अर्जुन गया भगवान की शरण में। हाँ, वो देखो प्रसंग बदलेगा। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, अथ शब्द लिखा है वहां पे, अथ मंगलाचरण है। अथ को हम लोग मंगलवाची मानते हैं। कहते हैं जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनके मुख से 2 शब्द निकला, पहले ओंकारस अथ शब्दश्च, पहले ओम निकला, फिर उनके मुख से अथ शब्द निकला, और तब से समाज में दोनों मंगलाचरण हैं। कोई शुभ काम करना हो आप ओम कह करके शुरू करो, अथ कह दो, अथ हमारा मंगलाचरण माना जाता है। तो गीता जी के पहले अध्याय के बीच में आएगा, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। जब दोनों सेनाएं खड़ी हैं और घटना घट रही है, तब जब जीव के भीतर भगवान के प्रति भाव बढ़े, समझना वही मंगलवाची है। अर्जुन भगवान की शरण में जाता है, क्या हे कृष्ण आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, पहले मैं देखूं तो किसके साथ मुझको लड़ना है। तैर्मया सह योद्धव्यम। अब कोई एक पहलवान है अपने हिंदुस्तान का, खली खली करके है, सुना है ना। अब हमारे मोहल्ले का तुम लोग खली से लड़ोगे कोई? मान लो खली आ जाओ, कहीं आओ तो मेरे साथ कुश्ती करनी है, तुम तो भाई तो ये बराबरी की कुश्ती नहीं होगी ना। तो हमको किसके साथ युद्ध करना है, मैं देखो तो मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। और भगवान ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर देते हैं। अर्जुन ले देख, पहले अध्याय में भगवान का कोई उपदेश नहीं है, गीता में कोई वचन ही नहीं है, एक शब्द इतना है, अर्जुन ले देख, खड़ा कर दिया। और अर्जुन जब देखता है तो अपनी ममता की दृष्टि से, वही अपने लोगों की दृष्टि से देखता है, सब मेरे अपने हैं। परिणाम उसके मन में विषाद हुआ, मन में शोक हुआ, तब अर्जुन भगवान की शरण में जाता है। देखो क्या कहता है, कहता क्या है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं धीमां त्वां प्रपन्नम। हे कृष्णा, मेरे मन में देखो, मेरे मन में कृपणता का दोष आ गया, मैं कृपण हो गया हूं। शायद वहां देवगढ़ में इस पर विस्तार में हमने सुनाया होगा।
नहीं तो पुराना सुन लेना आप लोग, फिर से रिकॉर्ड होगा तो। कृपण कौन है? कृपण कौन है? वहां पर विस्तार से सुनाया होगा, है ना। और जो नए लोग हो उसमें कृपण हम इतना कम शब्दों में कह दे रहे हैं, श्रेष्ठ को छोड़ करके निकृष्ट को पकड़े उसी का नाम होता है कृपण। हाँ, अब भाई मान लो, देखो जैसे हमको कोई बीमारी हो गई, घर में पैसा है, लेकिन फिर भी कोई डॉक्टर कहता है कि 500 रुपए वाला इंजेक्शन लगाएंगे, तो आदमी कहता है नहीं होम्योपैथी खा लेंगे। श्रेष्ठ है स्वास्थ्य ठीक होगा, पैसा फिर कमा लोगे आप, लेकिन आदमी पैसे को पकड़ के और श्रेष्ठ को छोड़ देंगे, तो श्रेष्ठ को छोड़ के निकृष्ट को पकड़ता है, उसी को हम कहते हैं कृपण। हाँ, और यजुर्वेद में लिखा है, यजुर्वेद में उपनिषद में आता है, याज्ञवल्क गार्गी को कहती हैं, जहां पर गार्गी के साथ शास्त्रार्थ हुआ है महाराज। यजुर्वेद में ऐसी विदुषी हैं, कोई एक नहीं, कोई विप्रलोमा थी, अपाला थी, बहुत सारे नाम हैं। हाँ, गार्गी कहती है कौन कृपण है? ऋषिवर कोवा कृपणा, कृपण कौन है? और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं यौवा एतदक्षरम विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सा वै कृपणः। हे गार्गी, जो प्राणी इस जगत में आया, इस मनुष्य का शरीर पाया, यहां अपनी आत्मा को जान सकता था, लेकिन अपनी आत्मा को जाने बगैर यहां से चला गया, गार्गी वही कृपण है। जो अपनी आत्मा को जाने बगैर इस लोक से चला गया वही कृपण। भगवान, मेरे मन में कृपणता का दोष आ गया, मेरे सामने दो रास्ते हैं, लगता है श्रेष्ठ वाला रास्ता छोड़ के निकृष्ट वाला रास्ता पकड़ रहा हूं। कार्पण्य दोषा अपह स्वभावा, मेरा स्वभाव जो क्षत्रिय का है वो ढक गया, मैं कृपण हो गया, यानी श्रेष्ठ मार्ग छूट रहा है। हमको समझ में नहीं रहा, ये हमको नहीं लग रहा है धर्म क्या अधर्म क्या। धर्म सम्मोढ़ चेता, धर्म के विषय में अब हमारा विवेक काम नहीं कर रहा। उधर देखो दुर्योधन ने भाषण दिया था और अर्जुन कह रहा है अब हमारे मन को समझ में नहीं है। यत् श्रेयः, जिसमें मेरा कल्याण हो, यत् श्रेयः, जिसमें मेरा कल्याण हो, निश्चितम ब्रूहि, हे भगवान आप मुझको बताइए, आप मुझको वही बताइए जिसमें मेरा कल्याण हो, वो बताइए। भगवान के मन में आया क्यों बतावें तुमको, क्यों बतावें, यहां तो 7 अक्षौणी तुम्हारे पक्ष वाले हैं। तो अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम, आपका मैं शिष्य हूं, इसलिए बताइए। देखो भाव देखना, शिष्यस्ते, मैं आपका शिष्य हूं इसलिए। और ऐसे तो हमारे भी बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर दिखते हैं। मान लो आप कहीं गए और दीक्षा लेकर के और उसके बाद सालों मिलते भी नहीं, तो ऐसे भी तो शिष्य होते हैं। हाँ, क्या हुआ संजय? हाँ? तो ये तुम लोग भी गुरु पूर्णिमा पे शायद आने वाले हैं ये लोग, है ना। फिर उसके बाद फिर आने वाले नहीं, फिर बुलाने वाले। तो ऐसे भी तो बहुत होते हैं। तो अर्जुन कहता है साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं अभी आपकी शरण में हूं। प्रपन्न कहते हैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य भी हूं, आप उसको शिक्षित कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण। जब देखो दुर्योधन अभिमान पूर्वक गया था, अर्जुन शिष्य बन करके गया, फर्क समझ में आया ना। दुर्योधन जाकर के अपने गुरुजी पर व्यंग बोलता है और अर्जुन अपने मन की बात को कह करके और कहता है मेरे कल्याण का रास्ता आप बताइए। यत श्रेयः स्यात् निश्चितम्, जो मेरे कल्याण का उपाय है वो बताइए। देखो फर्क लगा। तीसरा, दुर्योधन कहता है सब मर जाएं परवाह नहीं, हमको गद्दी मिलनी चाहिए,
और अर्जुन कहता है इनको मार करके मुझको सिंहासन नहीं से। फर्क लगा ना, जब अर्जुन जैसा कोई होता है तो गीता का ज्ञान ग्रहण होता है। भगवान ने दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग ज्ञान का मार्ग है। तो दूसरे अध्याय से अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ है, दूसरे अध्याय में लक्ष्य दिखाया गया है। जैसे आप बच्चे को कहते हो तुमको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना है, तो आप लक्ष्य बताते हो बच्चे को। ऐसे दूसरे अध्याय में लक्ष्य दिखाया गया है। स्थित्वा स्यामंत काले ब्रह्म निर्वाण पृच्छति। लक्ष्य, एक बार लक्ष्य का निश्चय हो गया तब। आप लोगों में कितने लोगों ने, जो लोग पूना से आए, लक्ष्य का निश्चय हो गया औरंगाबाद से कि हमको जाना है नासिक, और उसके बाद वहीं घर में सोते रहते तो नहीं, लक्ष्य का निश्चय हो गया और उसके बाद आराम करें तो हाँ, लक्ष्य का निश्चय हो गया, उसके बाद आप बच्चे को कहोगे पढ़ो। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। अब कर्म करो, अब कर्म करो। केवल लक्ष्य के बारे में सोचने से नहीं चलता, उसके अनुरूप आपको क्रियाशील होना पड़ेगा, परिश्रमी बनो। कर्म योग, हाँ ठीक है, आदमी कर्म करने लगा, बहुत बढ़िया। अब तो मैं सवेरे, जैसे बच्चे को आपने कहा बच्चा खाली पड़ा रहता है, मुझको डॉक्टर बनना है लेकिन सोता रहता है, तो माताएं कहती हैं अरे मत सो, थोड़ा घूम आया कर, दोस्तों के साथ खेला। बच्चा आप खेलने में लग गया, मम्मी आपने बहुत बढ़िया कहा, सवेरे चला जाओ, दोपहर तक घूमे। फिर क्या कहोगे आप लोग? दिन भर घूमता रहता, थोड़ा पढ़ लिया करना, बोलोगे ना। तो चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म के पहले एक शब्द लगाया ज्ञान, चौथे अध्याय का नाम है। कर्म के पहले ज्ञान, ज्ञान कर्म संन्यास योग। थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त करो, क्योंकि बिना समझे अगर कोई कार्य करोगे, आपके कार्य में सफलता आपको नहीं मिलेगी। हाँ, एक बार, अभी तो समय बदल गया, लेकिन हमारे पास जब पहला लैपटॉप आया था, SCL का था, और 215 MB उसकी जो है रैम थी, और 215 MB, और शायद छोटा से जो है उसकी 4 GB उसकी जो है रोम थी, क्या था इसे, रैम रोम होता है कुछ, हाँ बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। कोई उसमें पुराने ज़माने वाले तो फ्लॉपी चलती थी, फिर तो CD में वो आते थे सारे प्रोग्राम, एप्लीकेशन। एक CD का कोई हमको मिला और उसको मैं उसमें इंस्टॉल कर रहा था अपने लैपटॉप में। करीब आधा पौन घंटा में लगा रहा, वो नहीं कर पाया था। हमारा एक चेला, वो बीटेक किया हुआ था, बीटेक करके हमारा महात्मा बन गया है, जान गई हैं आप लोग, है ना। तो बीटेक किया हुआ था इसी से, कंप्यूटर से, लेकिन अब भीतर उससे कैसे पूछे ये भी आड़े आता है बहुत ज्यादा। हाँ, वो हमारा चेला उससे कैसे पूछे, तो उसने देख रहा था, तो उसने कहा स्वामी जी मैं देखूं, तो मैंने लैपटॉप उसकी, और उसने 5 मिनट में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। हम 1 घंटा लगे रहे और नहीं कर पाए, और उसने 5 मिनट में कर दिया। क्यों? हाँ? अरे उस भाई ब्रह्म ज्ञान नहीं, उस विषय का ज्ञान उसको था, यही ना। पहले समझो फिर करो, पहले समझो फिर करो ना। पहले करने लगोगे बिना समझे, आपके लिए तकलीफ देह हो जाएगा। तो चौथे अध्याय का नाम दिया पहले समझो और फिर करो, इसलिए है ज्ञान कर्म संन्यास। 5वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय। अब कोई काम करना शुरू कर दो तो उसकी अपनी एक समय सीमा भी होती है, कब उस कार्य को छोड़ देना है। हाँ, आप गैस चलाए तो किसी समय पर बंद करना भी तो होता है। इंजन चलाओ, गाड़ी चलाना है, और एक समय पर इंजन को दोनों आना चाहिए कि नहीं। अगर बंद करना ना आवे तो अच्छा, मान लो आप लोग बड़े प्रेम से, इतना बढ़िया सुनने वाले हमको कम मिलते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हो, हाँ, इतने अच्छे श्रोता कम मिलते हैं।
लेकिन इतना अच्छे श्रोता लोग हो और सबको देख करके मेरे मन का भाव बढ़ जावे और मैं सुनाना शुरू कर दूं और सुनाते ही जाऊं, हाँ, क्या होगा फिर? हाँ, तो फिर धीरे धीरे आप लोग कहोगे महाराज जी को घड़ी दिखाओ। यही तो एक समय पर शुरू भी करना है, एक समय पर बंद भी करना है ना। तो 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग, एक समय पर कब हम संसार के कामों को छोड़ के और आगे बढ़ जाएं। तो फिर अच्छा सब छोड़ करके फिर आगे बढ़े तो क्या करें? तो 6वां अध्याय ध्यान करो ना। हाँ, ध्यान से परमात्मा मिलते हैं, आत्म संयम योग है, ध्यान करो। जब ध्यान में बैठोगे तो क्या विचार करें? फिर ध्यान में बैठेंगे तो क्या विचार करें? तो जैसे आपने घड़े में जो डाला होगा घड़े से वही निकालोगे। हाँ, घड़े में जो डाला है, अलमारी में जो रखा है वही चीज निकाल सकते हो। तो अपने इस हृदय में उसमें से वही निकलेगा जो डाला होगा। तो पहले इसमें ज्ञान विज्ञान योग डालो। कौन से अध्याय का नाम है? 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। पहले सत्संग से सुनो, समझो, विचार करो, भीतर होगा तो वैसे आप ध्यान कर पाओगे। तो ज्ञान विज्ञान दोनों ले कहां जाएगा? अक्षर तत्व में। उस अक्षर तत्व में 8वें अध्याय का नाम होगा अक्षर ब्रह्म योग। बस एक बात है, जब अक्षर तत्व का ज्ञान हो जावे तुमको तो भीतर बड़ा जोश चढ़ेगा कि अब सबको सुनाओ अक्षर तत्व को। तुम अक्षर तत्व को जानो, ओम को जानो, ब्रह्म को जानो। तो 9वां अध्याय कहता है बड़ी रहस्यमय विद्या है, सबको पल्ले नहीं पड़ेगी, मत सुनाओ। हाँ, क्या नाम है? राज विद्या। जैसे राजाओं का रहस्य होता है महाराज, राजाओं का रहस्य जल्दी पता नहीं होता। हाँ, एक दिन टीवी पर आए, अभी फिर 4 तारीख को, अब 3-4 दिन वही चलेगा टीवी पर, है ना। एक दिन टीवी पर आए और अचानक किसी को पता नहीं, उनके स्टाफ को पता नहीं, और उन्होंने कहा आज से 2000 की नोट। उसके बाद जितने लोग कहती थी ना यहाँ एक पैसा नहीं है घर में, इन्हीं के पास से लाखों लाखों निकले हैं। तो ये राजाओं की विद्या है, सबको नहीं बताना है, राजगुह्य योग है। हाँ, तो ये राजगुह्य योग को अब हम लोग कल सवेरे श्रवण करेंगे थोड़ा, क्योंकि यहीं तक शायद 8वां अध्याय तक सुने थे कि 9वां? हाँ, जो भी सुना था, फिर भी कल यहां से हम लोग थोड़ा समझेंगे 9वें अध्याय से। 9वें अध्याय का नाम राज विद्या। मैंने क्रम बता दिया इसीलिए। पहले अध्याय में विषाद है, दूसरे अध्याय में लक्ष्य का निश्चय है, तीसरे अध्याय में कर्म करो, चौथे अध्याय में करने के पहले समझो फिर करो, और फिर 5वां अध्याय कहता है एक समय पर कर्म को ड्रॉप करो, और 6ठा अध्याय कहता है अब ध्यान करो। फिर ध्यान क्या करोगे? ध्यान में जो भीतर लाए होंगे वही ना। तो सत्संग सुनो, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करो, अक्षर तत्व को जानो। तो श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने बड़े प्रेम से जो उपदेश दिया है, हम लोग कल से आगे का विषय सुनेंगे। वो याद रखना, गीता हमारे मन के संशय को दूर करती है। पहला शब्द धर्म, आखिरी था, याद है ना, मम धर्म, मेरा क्या कर्तव्य है, इसका निर्णय गीता जी कराती है। दूसरी बात हमने कहा था, जब संसार पर से भरोसा टूटता है तब गीता जी का प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र ने 10वें दिन पूछा था। गीता जी का आखिरी अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष की प्राप्ति बिना ब्रह्म ज्ञान के होती नहीं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आचार्य की शरण जरूरी है। आचार्य के पास वैसा न जावे जैसे दुर्योधन ने कहा। कैसे जावे? अर्जुन के से, ठीक है। और गीता का मूल प्रयोजन है आपके जीवन से दुख चला जावे,
सीधा कहें, गीता कहती है आपके जीवन का शोक चला जावे, दुख चला जावे। और दुख के चार कारण: अभाव से दुखी, असफलता से दुखी, अपनों से दुखी और अपने मन से दुखी। और गीता जी का जो अध्ययन करता है वो सब ठीक हो जाता है, सुखी हो जाता है। आज हम यहाँ विश्राम कर रहे हैं, बाकी सवेरे बोले सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।